अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू कोइन के बारे में और यहाँ पे शिबा इनू कोइन एक बार फिर हैवी बुलिश देने जा रहा है। एक इंडिकेटर है जो इस वक्त फुली शो कर रहा है कि शिबा इनू कोइन वापस 40 के साथ 11 की पोजीशन को रिक्लेम करने जा रहा है और यहाँ पे हैवी चांसेस बने हुए हैं कि शिबा इनू कोइन ऐसा कर सकता है। और अभी फरवरी का मंथ भी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो क्या इस पोजीशन के अंदर अब जो है ये पॉसिबल है कि शिबा इनू कोइन वापस से जो है वो 11 की पोजीशन में आ जाए? ठीक है, तो शिबा इनू कोइन यहाँ पर जो है वो जो उसका इंडिकेटर है टीडी के नाम से जो है वो एक इंडिकेटर है। ठीक है, और वो यहाँ पे जो है वो ये शो कर रहा है कि ये अपनी प्राइस को जो है वो रिक्लेम करने जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस टीडी स्क्वेंसनल जो है वो यहाँ पे एक इंडिकेटर जो है इस नाम से 3-4 हैं। ठीक है, तो आप टीडी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसके नीचे काफ़ी आ जाते हैं, तो आप किसी एक को सिलेक्ट करके ठीक है आप जो है वो ये चेक कर सकते हैं अगर आपको चलाना आता है तो। ठीक है, अगर वो आपको चलाना आता है तो फिर आप इजीली चेक कर लेंगे। अगर आपको चलाना नहीं आता तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्या सीन है। तो उसमें जो है वो टीडी इंडिकेटर में जो है वो ये फुली शो कर रहा है कि शिबा इनू अपनी प्राइस कम से कम 27% बुलिश दे सकता है। ठीक है, कम से कम 27% बुलिश आ सकता है। इस वक्त जो प्राइसेस हैं, अगर मैं आज की बात करूं तो प्राइसेस जो चल रही हैं वो 906 के ऊपर 50 के साथ जो है वो अवेलेबल है। ये तो एक ऐसी चीज़ भी है कि भाई आप बड़े बुलिश से पहले एक बहुत बड़े बुलिश से पहले आप लोग ये डिसाइड करते हो कि अब मैंने परचेजिंग कर। देखिए हमारा ना एक माइंडसेट बड़ा ही गंदा सा है। वो है इस तरह का कि हम लोग जब देखते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, तो वो हिसाब है कि हम लोग देखते हैं कि एक कोइन जो है वो बुलिश कर रहा है तो हम उसके अंदर जो है वो छलांग लगा देते हैं कि चलो यार इधर मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि वो उनको नुकसान हो जाता है। वो बुलिश जितना उसने करना था वो कर चुका होता है, वो फिर उसने नीचे गिरना होता है और ये यहाँ पर पैसा लगाकर फंस चुके होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप लोगों की रिसर्च होनी चाहिए। आपको जिस कोइन का आप अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बारे में टोटल आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो कोइन है क्या, उसका वर्किंग सिस्टम क्या है, उसका यूज़ केस क्या है, ब्लॉकचेन है ब्लॉकचेन नहीं है, मीम प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, ऑडियंस कितना सपोर्ट करती है, कितनी पब्लिक की सपोर्ट इसे हासिल है, कितनी मार्केट क्या है। भाई ये सारी चीज़ें आपको चेक करना पड़ती है। फिर जाके आप डिसाइड करते हो कि मैं इसको 1 साल के लिए रखूंगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको जो शो करता है उस हिसाब से आपने परचेजिंग करनी होती है। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम करते हैं। लोग बस वही बात है कि वीडियोस देख ली, ठीक है, और वीडियोस पे अमल भी नहीं करना, और जो है वही बात है कि बातें सुनकर फिर कमेंट्स जो है वो सही लगे तो सही, बैड लगे तो बैड कमेंट करके चलते बनो और ये बस देखते रहोगे। कोई बंदा आए हमें बताया कि ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट देगा और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो और उसके बाद लॉस में जाता है तो वो आपका अपना जो है वो फॉल्ट नहीं है, सामने वाले का फॉल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। ठीक है, तो शिबा इनू कोइन यहाँ पर जो है वो अपनी प्राइस को रिक्लेम कर सकता है। इससे पहले ये 1195 के ऊपर एक अपना पॉइंट सेट कर चुका है। उसके बाद से जाने का हम लोगों ने देखा कि 2-3 बैड न्यूज़ आई जिसकी वजह से जो है वो बिटकॉइन भी डाउन चला गया। ETF की एक न्यूज़ आ गई, ETF भी जो है वो बड़ा डावाडोल रहा। अभी तक जो है वो लाइव सिस्टम उसका नहीं चलाया गया। तो यहाँ पर जो है वो वैलेट जो है वो उनके काफ़ी भरे हुए हैं। ठीक है, ब्लैक रॉक देख लें या उसके अलावा बाकी कंपनीज देख लें तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट लेती हैं और वो चाहती हैं कि इसकी जो है वो बिटकॉइन के अंदर जो है ये चीज़ें हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि आइंदा जो टाइम है वो बिटकॉइन का। अभी तो आपको मैं बता दूं कि पेपाल है। पेपाल एक दुनिया का बड़ा जो है वो एक समझ लें कि एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसको हर बंदा यूज़ करता है। ठीक है, एक बैंक समझा जाता है, अपना पर्सनल बैंक। ठीक है, उसके अंदर वैलेट की सहूलत है, क्रिप्टो की सहूलत है। ठीक है, तो इसी तरह और भी बहुत सारे ऑफिशियल प्लेटफार्म्स हैं जिनके अंदर क्रिप्टो की सहूलत अब आ गया कि आप लोग अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते हैं, पे कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि सिस्टम को नीचे वाले लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब बात है ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे, और ये कर ही लेंगे। ये देखते हैं कि नीचे हो क्या रहा है, क्या इनके बगैर हमारा गुजारा है, क्या अब हम लोग उस पोजीशन के अंदर हैं कि इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, या हम ऐसा कोई रूल पास कर दें जिससे लोग हट जाएं। तो ये पोजीशन जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो एक टाइम में सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो शिबा इनू कोइन जो है वो इसी तरह बहुत सारे प्लेटफार्म के अंदर अवेलेबल है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि भाई शिबा इनू को फॉर लॉन्ग टर्म आप अपने पास रखें, 1 साल 2 साल 3 साल। अभी तो बड़े अच्छे साल आने वाले हैं, 2024 जो आ चुका है। ठीक है, अभी ये गुजर रहा है। ठीक है, उसके बाद हाल्विंग होगी, हाल्विंग के अंदर ही फिर नेक्स्ट जो टाइम है वो देखने वाला होगा, 2025 देखने वाला है। उसके बाद 2026 के अंदर वापस मार्केट हो सकता है पोजीशन बैक ले जाए, और यहाँ पे 2025 और 2024 के अंदर ही हैवी चांसेस हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट
एक्सेप्ट हो जाए या बड़ी कोई एक्सचेंज डेवलप हो जाए जिसके अंदर जो है वो आप लोग यकीन कर सकते हो, 100% आपको यकीन हो, KYC का कोई रूल आ जाए, मीम प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर बहुत सारे उड़ जाए, तो ये चीज़ें बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेंगे। तो शिबा इनु कोइन की इस वक्त जो प्राइस 50 के साथ 906 पे, इससे पहले ये 945 942 के ऊपर आया था। तो उस वक्त जो है वो एक और जो बंदा है एक्सपेरिमेंट करने वाला, तो उसने भी जो है वो यहाँ पर एक एनालिसिस सेट किया TD को यूज़ करते हुए, उसने भी यही चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लेम की कि इसकी प्राइस जो है वो जंप कर सकते हैं, जो TD का सिग्नल जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि TD का जो सिग्नल आ रहा है उस हिसाब से जो है वो शिबा इनु कोइन तकरीबन 27% अपनी वैल्यू को रिक्लेम कर सकता है। और ये चीज़ मैं खुद भी आपको बता रहा हूँ कि मैं जो है वो पर्सनली TD को जो है वो यूज़ करके, तो ये जो है वो चीज़ आपके सामने रखूँगा कि प्राइसेस जो है वापस 40 के अंदर ऐड हो सकती हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको 4-5 दिन पहले ये चीज़ बताई थी कि शिबा इनु के अंदर एक हैवी बुलिश आने को है, ठीक है। और हैवी बुलिश जो है वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सामने रखता है। तो ये जो बिटकॉइन है, ठीक है, और बिटकॉइन के ऊपर ही ज़्यादा जो है मार्केट डिपेंड करती है। बिटकॉइन आगे बढ़ता है तो बाकी कोइंस भी कोशिश करते हैं आगे बढ़ें, और बाकी कोइंस जो है वो बिटकॉइन को फॉलो करती हैं। तो बिटकॉइन जो है वो इस वक्त 42,000 पे है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं ना, ये अक्सर आल्ट कोइंस के ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। अभी देखिए बिटकॉइन 42 के ऊपर है, ये पहले भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है 42-43 के अंदर रहा है, और इसने जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फिर 44 फिर 45 इस तरह बढ़ते बढ़ते 48,000 को क्रॉस किया, और अभी वापस जो है वो उसी तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है, और पूरी उसकी कोशिश है कि वो उस पोजीशन में जाए। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एंड में आप लोगों को ये कहूँगा कि क्रिप्टो इज़ रिस्की मार्केट, ठीक है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। बहते गंगा में हाथ मत धोया करें, चीज़ों को समझा करें, ठीक है, और चीज़ों को अच्छी तरह टटोला करें ताकि आपको समझ आए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपका पैसा होता है ज़ाया हो गया तो मकसद क्या मकसद हुआ आपका क्रिप्टो में आने का। ऐसे मुँह उठा के किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना भी जो है वो एक बेवकूफ़ी, और मैं समझता हूँ कि इंतहा लेवल की बेवकूफ़ी और पागलपन की जो है वो निशानी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी को भी करना चाहिए। जो भी आता है क्रिप्टो में उसको कम से कम नॉलेज होना चाहिए क्रिप्टो का, उसको समझ होनी चाहिए क्रिप्टो की कि ये क्रिप्टो है क्या, ठीक है, और इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स, इसके नेगेटिव पॉइंट्स सब आपको पता होने चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव नहीं कि आओ और पैसा बनाओ, ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ पैसा नहीं लोग बनता है, इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम सिर्फ फ़ायदा लेकर नहीं बैठे हुए, नुकसान भी हम लोगों ने बहुत किए हैं और बड़े हैवी लेवल पे नुकसान किए हैं। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब द चैनल। और यहाँ पे यही मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग अपना वैलेट अगर सेट करना चाहते हैं तो एक ही प्राइस के अंदर जो है वो वैलेट मत लें, बल्कि जो है वो डिफरेंट प्राइसेस के अंदर जो है वो अपने कोइंस जो है वो परचेजिंग करें ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो कल को, ठीक है जी। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।